नमस्कार दोस्तों, अष्टवंदन में आप सभी का स्वागत है। मैं वन्ना तिवारी वर्षफल लेकर आई हूँ। 2082 नव वर्ष जो है शुरू हो चुका है। ये साल कैसा जाएगा इसकी विवेचना की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। यह साल एजुकेशन के लिए आप बहुत अच्छा रहेगा। नवम भाव पे दोहरा गोचर हो रहा है। आप फर्दर एजुकेशन के लिए आप बाहर जा सकते हो, आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो। विदेश में अगर आप जॉब करना चाहो तो विदेश के लिए अच्छे ऑफर आपके लिए आ सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप बस भी सकते हो वहाँ पर। और शादी का योग भी बन रहा है। शादी का योग अक्टूबर तक, मैंने पहले ही कहा कि दोहरा गोचर नवम भाव पर है, तो शादी के लिए बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति के लिए अगर कोई जातक इच्छुक है तो थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। अगर गर्भाधान हो रहा है तो थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि राहु केतु एक्सिस है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि हनुमान जी की पूजा कीजिए, आपके लिए शुभ होगा। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए नौकरी में प्रमोशन की पूरी आसार नजर आ रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है आपकी, क्योंकि पिता भाव में जो है राहु का गोचर है। हालांकि यहाँ पर भृगु संहिता के अनुसार 10th भाव पिता भाव का कारक माना जाता है, और वहाँ पर राहु का गोचर हो रहा है। तो राहु केतु एक्सिस में आप माता पिता के स्थान पे हो रहा है, तो आपको दोनों के प्रति थोड़ी सी स्वास्थ्य चिंता हो सकती है। धार्मिकता में आपकी कमी आ सकती है। नौकरी में चेंजिंग भी हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है, और ये परिवर्तन अच्छा होगा। जीवन साथी से मुलाकात होगी। जो जातक रिसर्च करना चाहे उनके लिए ये समय अच्छा है। रिसर्च के लिए ये समय आपका अष्टम भाव पर गुरु का गोचर हो रहा है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और अकल्ट साइंस की तरफ भी अगर आपका रुझान हो तो आप इससे इस साल आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनी राशि यानी मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में गुरु का गोचर लग्न पर ही हो रहा है, और इसमें दोहरा गोचर जो है सप्तम भाव पर है। तो शादी के अच्छे योग बन रहे हैं आपके। शादी उम्मीद है कि शादी जो जातक इच्छुक है शादी के लिए उनकी जरूर शादी होगी, जीवन साथी से मुलाकात होगी। समय आपका रुझान व्यवसाय की तरफ भी होगा, और आप सोचेंगे कि नौकरी छोड़ कर व्यवसाय करें। देख लीजिएगा, अगर सही रहेगा तभी कीजिएगा। वैसे आपका रुझान बनेगा इस साल। गुरु जो है वो अष्टम भाव को देख रहा है, अक्टूबर के बाद देख रहा है। तो आपको पैतृक संपत्ति, वाद विवाद अगर केसेस हैं तो सुलझने का समय है। यही था। अब चलिए बात करते हैं कैंसर की, कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक के लिए गुरु जो है अक्टूबर के बाद वहाँ पे अपने लग्न में ही वो उच्च भाव मुदित होकर, हर्षित होकर बैठ रहे हैं, और ये इनके लिए सुखद है। जो अक्टूबर के बाद का समय जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस प्रतियोगिता में आपकी सफलता मिलेगी। लोन सोच समझ कर ले, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोन सोच समझ कर लीजिएगा। और प्रेम विवाह का योग है आपका। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो शादी में मेरे ख्याल से घर वालों की तरफ से या किसी की तरफ से कोई परेशानी नहीं आ सकती है। और जल विभागीय सर्विस अगर जातक इच्छुक हैं तो उनमें ट्राई कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग होता है कि आपसे वो मेहनत खूब कराएगा, सफलता भरपूर देगा। तो आपको मेहनत से घबराना नहीं है। मेहनत कीजिए किसी भी क्षेत्र में। अगर आप सर्विस के क्षेत्र में हो, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, तो विपरीत राजयोग की एक खासियत होती है कि वो मेहनत खूब कराता है, सफलता भी भरपूर देता है। स्वास्थ्य के प्रति चिंता थोड़ी सी हो सकती है आपकी। राहु केतु एक्सिस पर आपका लग्न ही है, और संतान प्राप्ति के योग है, क्योंकि 9th भाव में दोहरा गोचर, पंचम भाव में दोहरा गोचर है। तो संतान प्राप्ति के योग अच्छे हैं।
पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी आपकी। शादी के योग बन रहे हैं, जीवन साथी से मुलाकात होगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए भी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग रहें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुख में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 9th भाव जो है आपका चतुर्थ भाव है, सुख का भाव, सिंहासन का भाव, माता का स्थान है, वहाँ पे दोहरा गोचर हो रहा है, तो सुख की प्राप्ति होगी। आप संपत्ति, आप जमीन जायदाद वगैरह खरीदोगे, वहाँ सुख भी मिल सकता है। तो व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी आपकी। नौकरी में भी पदोन्नति होगी। आप नौकरी चेंज भी करना चाहोगे, ये आपकी मर्जी के अनुसार होगा। थोड़ा बच्चों से मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए यात्राएं होंगी, सुखद यात्राएं होंगी, क्योंकि 3rd भाव पर दोहरा गोचर हो रहा है, शनि और गुरु का गोचर हो रहा है। गोचर इन द सेंस कि गुरु और शनि की दोनों की दृष्टि पड़ रही है। तो चलिए बात करते हैं तुला राशि के। तुला राशि के लिए यात्राएं होंगी, सुखद यात्राएं होंगी। और संचार विभाग में जो जातक इच्छुक है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। और आप अपने हॉबी को कैरियर के तरफ ले जा सकते हैं। प्रतियोगिता में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखें। और मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगी, आपको ज़रूर मिलेगी। माता के स्वास्थ्य की तरफ से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, ध्यान रखें। आप बात करते हैं हम लोग वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक के लिए माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता इस साल बनी रह सकती है। चिंता की सच कोई बात नहीं है, आप बस सतर्क रहने की बात कही जाती है। जब भी कही जाती है तो सतर्क रहने की बात कही जाती है। और भाई बहनों का आपका सपोर्ट बना रहेगा। आप भाई बहन का सपोर्ट कीजिएगा, भाई बहन आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। विचारों में आपकी गंभीरता आएगी, आप थोड़े परिपक्व विचार आपके होंगे। संतान प्राप्ति के भी योग हैं। अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक जातक के लिए खुशखबरी है। एजुकेशन के मामले में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन में अगर आप फर्दर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कुटुंब का भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं हम लोग धनु राशि की। धनु राशि के जातक अपने ऊपर ध्यान देंगे, वो अपनी प्रतिष्ठा पे, अपनी जॉब पर, मतलब कुल मिलाकर वो खुद की बढ़ोतरी के लिए वो ध्यान देंगे। और ये इसमें फायदा भी होगा। विचारों में परिपक्वता आएगी, मान प्रतिष्ठा के लिए कारगर रहेंगे। और पैतृक संपत्ति में भी बढ़ोतरी होगी, आपकी पैतृक संपत्ति मिलेगी। व्यवसाय भी कर सकते हैं आप। व्यवसाय की तरफ अगर सोच रहे हैं तो व्यवसाय भी कर सकते हैं। भूमि खरीद सकते हैं, क्योंकि शनि जो है चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहा है, तो आप भूमि खरीद सकते हैं। वाहन सुख मिल सकता है। यही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातक के लिए विदेश यात्रा का योग है। छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी, विदेश यात्रा भी होगी। इस साल आपको यात्रा ही यात्रा करना है। और साल के एंड में थोड़ी अपने स्वास्थ्य के प्रति आप चिंता बढ़ सकती है आपकी। चिंता कहने का मतलब थोड़ा सा सचेत होने की बात मैं हमेशा कहती हूँ। कोई घबराने की कोई बात नहीं है। छोटी छोटी यात्राएं होंगी, मैं तो कह चुकी हूँ उसी चीज़ को। जीवन साथी से आपके थोड़े से मनमुटाव बढ़ सकते हैं, ध्यान रखें। आपको अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन एजुकेशन छोड़ना नहीं है। संघर्ष कीजिए, सफलता मिलेगी। मकर राशि के जातक के लिए ये साल थोड़े खर्चे के भी होंगे। आप थोड़े खर्चे से परेशान होंगे, तो थोड़ा सा संभल कर चले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ढेरों शुभकामनाएं। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के जातक के लिए चूँकि राहु केतु एक्सिस आपके लग्न भाव में ही है, तो थोड़ा आप में दुस्साहस बढ़ेगा। आप थोड़े से एग्रेशन आप में ज़्यादा होंगे, तो थोड़ा संभल कर चलिएगा, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होगी आपके लिए। कुटुंब के लिए आप लाभकारी सिद्ध हो सकते हो। क्योंकि आप
खुद उठ कर कुटुम्बे जा रहे हो तो अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ के प्रति सजग रहिए क्योंकि वो मारक स्थान भी है, तो थोड़ी हेल्थ के प्रति आपको चिंताजनक बात हो सकती है। प्रमोशन मिलेगा, लाभ प्राप्ति का साल इसे समझिए आप। अगर मैं मारक कह रही हूँ तो इसका मतलब डरिएगा नहीं। मारक का मतलब होता है थोड़ा हेल्थ के प्रति आपको ज़्यादा सजग रहने की बात होगी। कुछ दिनों से जो मसले आपके उलझे हुए हैं ज़मीन जायदाद के, वो सुलझेंगे। ढेरों शुभकामनाएं। अंतिम राशि मीन राशि की बात की जाए, शनि की 7.5 आपकी 2 साल पहले से स्टार्ट हो चुकी है। अब आपके लग्न पे शनि की 7.5 आ गई है, तो थोड़ा हेल्थ के प्रति हो आप सचेत रहिए। हेल्थ को लेकर आप थोड़ी सी चिंता हो सकती है। और कर्म भाव पे आपका दोहरा गोचर है, तो नौकरी की तो आपको पूछनी नहीं है, नौकरी आपको मिलेंगी, जरूर मिलेगी, अच्छी मिलेगी। यात्राएं भी होंगी, ध्यान रखें अपना। मीन राशि के लिए खर्चे का भाव जो है, आय खर्चा जो है वो लग्न में ही आ रहा है, तो ये खर्चे को भी बढ़ाने का एक आप कह लीजिए कि एक इशारा है कि ये इस साल आपके खर्चे बहुत होंगे। हालांकि आय भी बहुत होगी और खर्चे भी बहुत होंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यही है। ढेरों शुभकामनाएं। नमस्ते।